शहर के पुराने मेडिकल कॉलेज के पीछे एक गर्ल्स हॉस्टल था जिसका नाम था अमानत हॉस्टल। लोग कहते थे इस हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां नहीं रहती, यहाँ कुछ और चीजें भी रहती हैं, और वो चीज सिर्फ रात को खून मांगती थी। निदा बीएस नर्सिंग की स्टूडेंट थी। प्रैक्टिकल वार्ड ड्यूटी के बाद उसे सस्ता हॉस्टल चाहिए था। वो ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकती थी, तो उसे अमानत हॉस्टल परफेक्ट लगा। तो निदा हॉस्टल की तरफ चली गई। वो हॉस्टल के अंदर गई, वार्डन का रूम देखा और आगे चली गई। उसकी हॉस्टल के वार्डन से बात हुई। वार्डन ने रजिस्टर दे दिया और रूम दिखाने ले गई। वार्डन ने निदा से कहा, रात 12 के बाद लाल रंग का कपड़ा मत पहनना। निदा हंसने लगी और कहने लगी, आंटी, कपड़े से भी डर लगता है। वार्डन ने उसे रूम नंबर 109 बताया और वहां से चली गई। रूम नंबर 109 ग्राउंड फ्लोर पर था। इस कमरे में पहले 3 लड़कियां रह चुकी थीं। तीनों का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन उनके बेड्स पर आज भी सूखा हुआ खून दिखाई देता था। निदा ने खून देखा और निदा ने सोचा ये सिर्फ रस्ट होगा और साफ करके बेड पर लेट गई। उस रात उसने लाल चुन्नी तकिए के पास रख दी और वो सो गई। जब रात के 2:11 का टाइम हुआ, निदा की नींद आयन की बू से खुली, खून की बू। बाथरूम का टैप खुद ब खुद चल रहा था। निदा उठ के बाथरूम की तरफ जाती है। शीशे पर लिखा था, लाल पसंद है मुझे। निदा डर गई और वो पीछे हटी, और उस वक्त उसने देखा कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। वाइट ड्रेस, बाल चेहरे पर और हाथ में लाल चुन्नी। निदा बहुत ज्यादा डर गई। आत्मा बोली नहीं, उसने सिर्फ अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई। उसकी आंखों से लाल पानी टपक रहा था। निदा भागकर बाहर निकली। सब लड़कियां भी बाहर आ गईं। दूसरी लड़कियों ने सच बताया। 15 साल पहले इसी हॉस्टल में महक नाम की लड़की रहती थी। उसे रात को हॉस्टल के अंदर ही कत्ल किया गया। उसका गला लाल चुन्नी से घोंट दिया गया, इसलिए उसको लाल रंग पसंद है। कातिल कभी नहीं मिला। महक की आत्मा यहीं रह गई। और इसके बाद वार्डन ने आकर कहा, कुछ नहीं है यहाँ, तुम जाकर सो जाओ। सब अपने अपने रूम्स में चले गए। निदा भी साथ वाले रूम में जाकर सो गई। खूनी रात। अगली रात हॉस्टल में बिजली चली गई। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। रूम 109 से चीख सुनाई दी। जब दरवाजा टूटा, एक लड़की जमीन पर पड़ी थी। उसकी गर्दन पर लाल निशान था। खून था, लेकिन ज्यादा नहीं, जैसे किसी ने सिर्फ याद के लिए मारा हो। दीवार पर लिखा था, एक और। निदा समझ चुकी थी, या तो वो हॉस्टल छोड़ देगी या फिर अगला नंबर उसका होगा। उसने लाल चुन्नी उठाई और रूम 109 में वापस गई। शीशे के सामने खड़े होकर बोली, जिसने तुझे मारा मैं नहीं हूं। कमरा ठंडा हो गया। आत्मा जाहिर हुई। इस बार उसके हाथ खून से भरे हुए थे। निदा ने कहा, मासूम लड़कियों का खून मत ले। आत्मा ने पहली बार बोलना सीखा, जब तक मुझे याद रखा जाता रहेगा, खून बहता रहेगा। अगली सुबह हॉस्टल बंद कर दिया गया। रूम 109 सील हो गया। लेकिन 3 महीने बाद नए शहर में एक नया गर्ल्स हॉस्टल खुला। उसकी छत पर लाल चुन्नी लटक रही थी और रजिस्टर के पहले पेज पर लिखा था, रूम नंबर 109 अवेलेबल। अगर कभी हॉस्टल में रात को खून की बू आए तो समझ लेना, वो कत्ल नहीं कर रही, वो अपनी कहानी याद दिला रही है। खूनी रात।